हर हर गंगे। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा होता है। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा। पावन कथा को सुनने से हमारे और हमारे परिवार के जो भी कष्ट होते हैं, जो भी रोग होते हैं, वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं और यहाँ तक हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम गंगा की कथा श्रवण करते हैं तो हमारे पितरों को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलेंगे गंगे मैया की जय। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम स्वरूप अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने कभी पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा बेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के बेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एक बेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे दूसरी पौराणिक कथा। भक्तजनों, इससे पहले हम जानेंगे गंगा दशहरा के बारे में। आज रवि योग में गंगा दशहरा गुरुवार व्रत और विष्णु जी की पूजा है। आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र सिद्धि योग तैतिल करण दक्षिण का दिशा शूल और कन्या राशि का चंद्रमा है। आज की 10वीं तिथि को गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, इसीलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। इस अवसर पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इससे पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज आप अपने पितरों के उद्धार के लिए तर्पण कर सकते हैं। जल का दान करने से भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। प्यासे जीवों को पानी पिलाएं।
आज गंगा दशहरा के साथ गुरुवार व्रत है। इससे भगवान विष्णु की पूजा पंचामृत, अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, तुलसी के पत्ते आदि से करें। श्री हरि को गुड़, चने की दाल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत और विष्णु पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुंडली का गुरु दोष मिटता है। विवाह के जल्दी योग बनते हैं और पति पत्नी के अच्छे साथ में ही अच्छे दाम्पत्य जीवन की खुशियों से भर जाता है। पूजा के समय गुरुवार व्रत कथा सुने। आज के दिन पीले वस्त्र, हल्दी, पीला चंदन, पीले चावल, गुड़, बेसन, चने की दाल का दान करें। इससे गुरु भी मजबूत होता है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं गंगा दशहरा पर स्नान कैसे करें। इस विशेष जानकारी को आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, साथ ही साथ कोई भी आपको दोष ना लगे। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून गुरुवार को है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब गंगा दशहरा की अगर आप पूजा करना चाहते हैं या फिर आप स्नान करना चाहते हैं तो चलिए जान लेते हैं। गंगा दशहरा के दिन पूजा और दान में 10 संख्या का महत्व है। ऐसे ही गंगा दशहरा पर स्नान में भी 10 संख्या का ध्यान रखते हैं। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के तट पर जाएं, वहां पर वस्त्र निकालकर गंगा में स्नान करें। माँ गंगा को स्मरण करते हुए पावन गंगा में 10 बार डुबकी लगाएं। गंगा दशहरा पर गंगा में लगाई गई 10 डुबकी से पाप मिटते हैं और जीवन में अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप गंगा दशहरा पर बहुत से पापों को नाश कर सकते हैं। गंगा दशहरा का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन 10 डुबकी लगाने के अलावा पूजा में भी 10 संख्या का महत्व है। माँ गंगा की पूजा करते समय 10 फूल, 10 फल, 10 दीपक, 10 मिठाई, 10 कपूर या 10 अगरबत्ती, 10 धूप यानी कि जो पूजा सामग्री होती है उसमें प्रत्येक संख्या में 10 होनी चाहिए। ऐसे ही गंगा दशहरा पर आप जब दान करेंगे तो उसमें भी 10 की संख्या का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 फल, 10 वस्त्र, 10 बर्तन या 10 लीटर जल या दूध भी दे सकते हैं। इससे आपके और आपके पूर्वजों को फल प्राप्त होगा। गंगा दशहरा पर बनेंगे 2 शुभ योग। इस साल गंगा दशहरा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले सिद्धि योग होगा, जो प्रातः से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग होगा। सिद्ध योग में आप जो कार्य करेंगे वह सिद्ध होगा। वहीं रवि योग पूरे दिन बना रहेगा। यह दोष रहित शुभ योग है। इसमें जो कार्य करेंगे वह शुभ फलदायी होगा। इस प्रकार आप गंगा दशहरा के पावन पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों के द्वारा स्नान कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट में हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।